नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4C के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को हल किया था। आज हम लोग 11वें प्रश्न को देखेंगे। ग्यारहवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² धन ax 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद दिया है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। इस प्रकार तोड़ेंगे कि उन दोनों पदों का योगफल मध्य पद के बराबर हो और इन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। हमने ax को लिख लिया 2ax माइनस ax। दो पदों को हमें एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहले इन दोनों पदों में से हम 2x कॉमन कर रहे हैं। 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा a। यहाँ से माइनस a कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा a। हमारे पास दो पद है जिसमें देख रहे हैं कि x प्लस से पहले वाले पद में भी है और x प्लस से दूसरे वाले पद में भी है। हम क्या करेंगे, x प्लस से दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस a बराबर 0। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखते हैं। शून्य के बराबर रखकर x अर्थात द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर लेते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड है x प्लस से, उसको हम शून्य के बराबर रखेंगे तब x बराबर मिलेगा माइनस a। और जब दूसरे अभाज्य गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो मिलेगा x बराबर a/2। इसलिए x बराबर माइनस a और a/2 समीकरण के मूल है। अगला क्वेश्चन है, आठ x² माइनस 22x माइनस 21। 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। गुणनखंड विधि द्वारा हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। 8x² माइनस 22x को हम लिख सकते हैं माइनस 28x प्लस 6x। यहां से अगर हम 4x कॉमन कर लें तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 7 और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी बचेगा 2x माइनस 7। हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में 2x माइनस 7 उभयनिष्ठ है, इसलिए हम 2x माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 4x प्लस 3 बराबर 0। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। जब पहले अभाज्य गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखते हैं तो x बराबर 7/2 मिलता है और जब हम दूसरे गुणनखंड को
शून्य के बराबर रखते हैं तो हमें x बराबर -3/4 मिलता है। इसलिए x बराबर 7/2 और -3/4 समीकरण के मूल हैं। जो समीकरण दिया हुआ था उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 3x² - 4x + 1। 3x² - 4x + 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि द्वारा हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में जो द्विघात बहुपद दिया है उस द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। -4x को हम लिख सकते हैं -3x - x। इन दोनों पदों में से अगर हम 3x को कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा x -1, और इन दोनों पदों में से अगर हम -1 कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी बचेगा x -1। x -1 को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा 3x - 1। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। जब पहला गुणनखंड है x -1, उसको शून्य के बराबर रखेंगे तब x बराबर 1 प्राप्त होगा। और जब दूसरे गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1/3 प्राप्त होगा। तो x के जो दो मान प्राप्त हुए हैं 1 और 1/3, 1 और 1/3 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। करड़ी में 3x² - 2x - 8 करड़ी में 3 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में करड़ी में 3x² + 2x - 8 करड़ी में 3 एक द्विघात बहुपद है। हमें इस द्विघात बहुपद का पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मध्य पद होगा उसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे। दोनों पदों का गुणनफल -24x² के बराबर है। तो हमने 2x को दो भागों में बांट दिया है, 6x - 4x। 6x में से 4x घटा देंगे तो 2x मिल जाएगा, और 6x में -4x का गुणा कर देंगे तो -24x² प्राप्त होगा। -8 कर देंगे। उसके बाद हम दो पदों को एक साथ लेकर उसमें से कॉमन करेंगे। पहले वाले प्रथम दो पद जो हैं उसमें से हम करड़ी में 3x कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा x। 6 में से करड़ी में 3 कॉमन करेंगे तो 2 करड़ी में 3 प्राप्त होगा। यहाँ से -4 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर भी बचेगा x + 2 करड़ी में 3। हमारे पास दो पद है, दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x + 2 करड़ी में 3 दिया हुआ है, तो x + 2 करड़ी में 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा करड़ी में 3x - 4।
अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। जब x प्लस 2 करड़ी में 3 बराबर 0, पहले गुणनखंड को हमने शून्य के बराबर रखा, तब x बराबर मिलेगा हमारा -2 करड़ी में 3। और जब हम दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 4 बटा में करड़ी में 3। तो x के दो मान प्राप्त हुए, पहला मान है -2 करड़ी में 3 और दूसरा मान है 4 करड़ी में 3। यही दोनों मान दिए हुए द्विघात समीकरण के हल है या मूल है। इसलिए x बराबर -2 करड़ी में 3 व 4 बटे करड़ी में 3 समीकरण के मूल है। अगला प्रश्न है, x स्क्वायर -10 बटे 3 x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 का गुणा x स्क्वायर में कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा 10x, 3 एक कम 3, 3x स्क्वायर -10x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा शून्य में कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। इसके बाद जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद को दो भागों में बांटकर द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। 3x कॉमन करेंगे, यहाँ से इन दोनों पदों में से 3x को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से दोनों पदों में से -1 कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 कॉमन कर लें तो बचेगा 3x माइनस 1। गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। यदि पहले गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखते हैं तो x बराबर 3 प्राप्त होता है, और यदि हम दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं तो हमें x बराबर 1/3 प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर 3 और 1/3, 3 और 1/3 इस द्विघात समीकरण के हल या मूल हैं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 16 नंबर। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है a स्क्वायर x स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। गुणनखंड विधि द्वारा हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण में जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। a स्क्वायर x स्क्वायर, हम मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांट लेंगे जिनका योगफल मध्य पद के बराबर हो और उन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। तो -3abx को हमने दो भागों में बांट लिया, एक abx और एक -2abx। यहां से अगर हम प्रथम दो पदों में से ax कॉमन कर लेते हैं तो यहां पर बचेगा ax
यहाँ पर बचेगा -b, और अंतिम दोनों पदों में से अगर हम -2b को कॉमन कर लें, 2b कॉमन करने पर यहाँ पर बचेगा ax और यहाँ पर बचेगा -b। हमारे पास जो दो पद बचे हुए हैं हम देख रहे हैं दोनों पदों में ax -b है, तो हम क्या करेंगे, ax -b को कॉमन ले लेंगे। ax -b को अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास मिलता है ax -2b। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। यदि हम पहले अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं तो ax बराबर b या x बराबर प्राप्त होता है b/a। और यदि हम दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं तब ax बराबर 2b या x बराबर 2b/a प्राप्त होता है। इसलिए x के जो दो मान प्राप्त हुए हैं b/a और 2b/a, यही b/a और 2b/a दिए हुए समीकरण के हल या मूल हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे।